हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने हैं, वीडियो का अंत तक देखना है। सो जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सहरी सबको बहुत 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 मुबारक हो। और आज हमारा व्लॉग बनेगा सहरी टू इफ्तारी। और आप लोगों ने व्लॉग को स्किप नहीं करना है, व्लॉग को एंड तक देखना है, क्योंकि व्लॉग में बहुत फन होने वाला है, बहुत ही मज़े की रेसिपी होगी आज इंशाल्लाह। कोई ना कोई मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी जो है टाइम बहुत थोड़ा है, हम लोग सैरी कर लेते हैं और सैरी बनाते हैं सबके लिए। ये बैठे हैं जी मोइस भाई, वो फिर रही है इसरा जो झाड़ू लेके फिर रही है, ठीक है। तो मेरी जो स्वीट सी मामा है वो ये फिर रही है किचन में, ठीक है, क्योंकि इनका भला बाजू टूटा, लेकिन इनकी यही फिक्र है, उठ जो सैरी बना दो, ठीक है। अभी इनको यही फिक्र है, पुत्र उठ जो सैरी कर लो, टाइम थोड़ा है, तुहानू दिने भुख लग जाएगी। एक माँ ही तो होंदी है जिन्होंने फिक्र होंदी है आप तुरदी फिरदी सैरी करदी है, लेकिन सानू जेड़ा तसल्ली नाल सैरी कराउंदी कि मेरे बच्चों को भुख ना लग जाए दिन टाइम, ठीक है। इत्थे जी अपना सालन तत्ता हो रहा है रात वाला। गाइस इन्ना मजेदार सालन बनया सी, मैं 3 रोटियां खादियां राती सारी रात मेरी खुराक वाली खाली तो विच डकार आवे, चलो डकार चलो यहाँ पे चाय बनने लगी है, ठीक है। तो जी अब मैं जल्दी जल्दी पेड़ कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और सब सारी फैमिली के लिए पराठे बनाने हैं ना, पराठे बनाने तो फिर देर लग जाएगी। तो अभी जल्दी जल्दी हम लोग पेड़े करते हैं, फिर रोटियां बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और आप लोगों ने बताना कि सबने पहली सरी में क्या क्या खाया। ओके जी गाइस, इसका इधर पेड़े करने के लिए दे रही है, और इधर मैं पराठे, एक माशाल्लाह से हमारा पराठा बन गया जो एक साइड से खराब भी हो गया था, और एक साइड में मम्मा ने मिठाई रख ली है, नहीं हमारी नहीं है। हाँ सैरी और इतने मजेदार पराठे, वो मेरे हाथ के। तुम लोग को सडन भूख नहीं लगेगी आज गाइस, ये चीज ध्यान से रखना। मम्मी आपको भी नहीं लगेगी? मैंने मग्गी नहीं लगती। सैरी में दही होना लाजमी होता है, क्योंकि दही अगर आप लोग खा ले ना सैरी में, तो फिर आप लोगों को सारा दिन प्यास नहीं लगती है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। जो लोग दही नहीं ना खाते हैं, नहीं करते हैं, दही से खा लिया करें, क्योंकि मैं भी नहीं खाती थी ये भी, लेकिन नहीं करती हूँ, खाते वक्त, लेकिन गैस आप लोग। तो गाइस सबको मेरी तरफ से रमजान शरीफ मुबारक, अल्लाह सबको हिम्मत तौफीक और तंदुरुस्ती दे के रोजा रखें सब। और हाँ, रात के लोग मैंने प्यारा मौसम है रोजों के लिए। हमारे घर की छोटी बच्चा पार्टी है, उन्होंने रोजा रखना है माशाल्लाह से। हेलो गाइस, मैंने भी रोजा रखना है, तो आप भी अपने बच्चों को रोजा रखवाएं। कोई बात नहीं, आप उनको चीनी रोजा रखवा दें। रोजा कैसे होता है? वो छोटा सा कैसे? वो सुबह रखते हैं और रात दोपहर को किधर रखते हैं रोजा? किधर रखते हैं रोजा? घर में। गाइस जब राइमा छोटी थी ना, वो कहती थी कि रोजा फ्रिज में रखना है, और मैं बाकी फ्रिज में रखती हूँ, और ये फ्रिज में ही रखती थी। मैंने रोजा रख लेना 12 बजे, अम्मी को कहना मम्मी रोटी पका के दे, मेरा रोजा खोलना है। 12 बजे फीडर दिया कर आया। ओके गाइस, अब आप लोग सारी रेडी कर रहे हैं, फिर सारी आप लोगों के साथ मिलके करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग। सो गाइस तो माशाल्लाह गाइस हम सैरी कर रहे हैं आज, रोटियां बन गई हैं, ठीक है। ते अब बच्चे बैठे सैरी करते पे माशाल्लाह। हेलो गाइस, आज जिसने सैरी करनी है आज सारे। और देखते हैं रायमा क्या कर रहे हैं। ना मैं कितनी रोटी रह गई है? सो गाइस, बच्चों को हमने बिठा दिया सारी करने के लिए, तो हमारा क्या, हम बुकारी लेंगे सारी। तो आपको जो है बस एक ही पराठा पड़ा है, ये पराठा पड़ा, बाकी सारे मसाले बन गए। आग थोड़ी कर ला, जल क्यों रही है रोटी? मैंने जल्दी जल्दी लगाई और लगा के सारे पराठे यूं कर दिए। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी रेडी हो गई और मैं भी करने लगी सारी। आप लोग भी जल्दी सारी कर लो, क्योंकि सारी का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो जल्दी सारी करते हैं। और मैं भी आप लोगों को सारी करने के बाद भी नमाज पढ़ कर छोड़ते हैं। सो गाइस सारी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ा भी रख लिया है, अज़ानें हो गई हैं, अब जी पढ़ते हैं नमाज।
उसके बाद सोते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उठ के दोपहर में सोचेंगे इफ्तारी के बारे में, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इंशाल्लाह हर आप लोगों के साथ सहरी से लेकर इफ्तारी तक जो हम लोग काम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी जब नमाज आप लोग भी पढ़ लें, हम भी पढ़ते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी आप लोगों को दोपहर को। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गई हूँ। उठ के मैंने जो नमाज वगैरह पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है, वो क्लिप मैं नहीं अंदर ऐड कर सकी तो क्योंकि मेरे माइंड में नहीं था कि मैं व्लॉग बना ठीक है, मैं उठी हूँ तो मम्मा और इसरा ने दोनों ने कपड़े धोए हुए थे, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये भी थोड़े हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा थे। अब हम लोगों ने जी मोइज़ और मम्मा कहीं काम गए हुए हैं, तो मम्मा और जैसे ही आती हैं तो फिर मैंने और मोइज़ भाई ने बाज़ार जाना, कुछ चीज़ें लेने, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बाकी जी मिलते हैं शाम को एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाकी जब ना अपने घर वालों का ख्याल रखें तब तक, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाज़ार से वापस आ गए हैं। मैं लेके आई हूँ जी खजूरें, फ्रूट वगैरह लेके आई हूँ, और ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि पकाइए की करिए की ना करिए। मतलब कि मैं सारा शहर घूम के आ गई, मुझे कुछ ही नहीं समझ आया कि हम लोग मतलब इफ्तारी में क्या खाने के लिए लेके जाए। तो जस्ट अभी मैंने इसको भाई को बोला कि जब आप ना समोसे ले आओ बने बनाए ना। तो रेसिपीज़ आज तो कोई इतनी ख़ास नहीं है। आज हम लोग क्या लेंगे आलू मटर। ये देखें, मम्मा कहती है कि सारी में शोरबे वाला सालन होना लाजमी है। बस शोरबे वाला सालन ना बंदा डिप कर करके रोटी खा लेता है, मज़ेदार लगती है। पराठा। और आप लोग ने बताना है कैसा गुजरा आप लोग का रोज़ा। मेरा तो अलहम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से मसाला जो है मैंने, तो अभी हमने बनाने हैं फ्राइज़, चिप्स बनाऊंगी मैं। तो मम्मा आलू जो है वो काट रही हैं और मैंने जो है इधर तड़का रख लिया था। अब मसाले माशाल्लाह हमारे से अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो अब जो है जैसे हमारे आलू कट होके आते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्राइज़ बनाते हैं। सो गाइस ये आलू हमारे कट होके आ गए हैं, और इधर जो मैं मसाला वगैरह डाल दिया हमारे आलू मटर में। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसन है इसका देखो तो सही है बड़ा। आप यार इधर आप बेसन नहीं मैं तो काट के छोड़ा है। ठीक है गाइस, अब इसको अच्छे तरीके से भून के इसके अंदर पानी डाल देना। तब तक मैं इसको धो के इसके ऊपर कोई मैदा वगैरह लगा देती हूँ। जी गाइस, तो इधर पानी डाल दिया हम लोगों ने हांडी में। ठीक है, आज से और ये हमारी चिप्स जो है वो रेडी हो चुकी है, आधी निकल गई है। ये मैदे के अंदर लगा मरे तो क्रिस्पी करने के लिए हमने इसको मैदा लगा दिया। ठीक है, अब सिर्फ 2 से 3 मिनट रहेगा। उधर मम्मा आ जाएगी जस्ट। तो मम्मा जाने की समोसे वगैरह जो है वो बस एक ही होना है। तो अभी जल्दी जल्दी इफ्तारी रेडी करते हैं, फिर इफ्तारी करते हैं। फिर आपको अल्लाह आपको बोल रहा है ना मेरा बेटा। जी बेटा, तो तेरा रोजा है मेरा बाहर मिनट बाद चलता। तो गाइस इफ्तारी हमारी रेडी हो गई है और सालन हमारा जो है वो भी ऑलमोस्ट पक ही गया है। ठीक है, तो हाँ, तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था, उसके लिए मतलब शोरबा वगैरह बन रहा है उसमें भी। तो बाकी जी अब कहते हैं रोज़े से पहले जो दुआ करो वो कबूल होती है। तो सब लोग हमारे लिए भी दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। अब जो इफ्तारी करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को इफ्तारी के बाद। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई है, और आज का व्लॉग यहीं तक था। जैसे कि आप लोगों को मैंने सारी से लेकर इफ्तारी तक सारी रूटीन शेयर की है। इंशाल्लाह सारा रमज़ान ऐसे ही सारी रूटीन मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे, मज़े के व्लॉग। आज तो कोई ख़ास व्लॉग नहीं था, रेसिपी थी ना। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में रेसिपी भी कोई ना कोई ऐड करेंगे छोटी मोटी। बाकी बैड कमेंट ना करो यार, कोई बंदा भी रमज़ान है अच्छा कमेंट किया करो। बाकी जैसे सब ने आज रोज़ा रखा, अल्लाह सबको सारे रोज़ा रखने की तौफीक अता करे, आमीन।
और दुआ में याद रखें हमें भी, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।